हाँ जी मेरे बच्चों, अब बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या है। डेफिनेशन देखिए क्या होगी इसकी। रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है जितने भी नंबर आपके सामने अगर हैं, अगर उनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। अगर कोई नंबर पहले से ही p अपॉन q की फॉर्म में है वो तो रैशनल नंबर होगा ही होगा। तो देखिए मेरे बच्चों, जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब आपके सामने इंटीजर्स, ये आपके सामने इंटीजर्स पड़े हुए हैं। देखो अब बात करते हैं कि जो ये इंटीजर्स हैं इनमें 1 से लेके इंफिनिटी तक इन नंबर्स को हम क्या कहते थे? इनको हम नेचुरल नंबर्स कहा करते थे और इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह देते हैं। अब बात कर लेते हैं 0 से लेके इंफिनिटी तक इन नंबर्स को हम क्या कहते थे? होल नंबर। और होल नंबर का दूसरा नाम क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और अब बच्चों ये 0, इस 0 को हम क्या कहेंगे? 0 इंटीजर। और अब ये जो नेगेटिव नंबर बचे हैं -1 से लेकर -इंफिनिटी तक, इन नंबर को हम बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? देखो अभी मैंने क्या कहा है कि ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर, मतलब कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब कि इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए ये सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। देखिए बेटा, ये जो 1 से लेके इंफिनिटी तक आपके नेचुरल नंबर है ये इंटीजर्स के अंदर पड़े हुए, इसलिए नेचुरल नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। सिमिलरली होल नंबर्स को भी रैशनल नंबर कहा जाता है। अब देखिए बच्चे, हमने ये पढ़ लिया कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं रैशनल नंबर है। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि इनको p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। जितने भी ये इंटीजर्स हैं इनको p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए। अगर आपके पास मान लीजिए 2 है, अगर मैं 2 को लिख दूं 2 अपॉन 1 तो ये बन चुका है तब p अपॉन q का फॉर्म। तो यानी कि ये जो 2 है ये कौन सा नंबर होगा आपका? ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो p अपॉन q है यहाँ पर p और q की वैल्यू क्या है? इंटीजर्स। यहाँ से p की वैल्यू 2 निकलती है, p की वैल्यू 2 निकलेगी और q की वैल्यू आपकी 1। तो 2 और 1 इंटीजर्स के अंदर पड़े हुए हैं, मतलब कि p की वैल्यू और q की वैल्यू इंटीजर्स है। और साथ में देखिए तीसरी बात क्या लिखी? q नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखा है? q नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए यहाँ पर q की वैल्यू 1 है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया गया है जहां पर p और q की वैल्यू इंटीजर्स है। और तीसरी कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए 2 हमारा क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। सिमिलरली अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 को अगर मैं लिख दूं 0.1 तो 0.1 की वैल्यू क्या? 0 ही तो रहेगी। तो मतलब कि ये p अपॉन q का फॉर्म बन चुका है। यहाँ पर p की वैल्यू 0 निकल गई और q की वैल्यू 1 निकल गई। 0 और 1 इंटीजर्स के अंदर है, 0 और 1। तो देखिए 0 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया गया है जहां पर p की वैल्यू और q की वैल्यू इंटीजर्स है, क्योंकि यहाँ कहते हैं ना कि p एंड q आर इंटीजर। और तीसरी बात क्या थी? q नॉट इक्वल टू 0। देख लीजिए q नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि q की वैल्यू तो 1 है। अच्छा p की वैल्यू तो 0 हो सकती है, p की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो इस 0 को भी मैं क्या कह सकता हूं? इस 0 को भी मैं रैशनल नंबर कह सकता हूं। सिमिलरली -3, -2 इन सब को भी रैशनल नंबर कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, और दूसरा टाइप देख लेते हैं कि रैशनल नंबर का दूसरा टाइप क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, पेज को जगह बना लेता हूं। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं पहले बच्चों, अगली बातें आपको समझाने के लिए स्पेस बना लेता हूं। देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा जिन नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मान लो 0.23 आपके पास लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 23 अपॉन 100, यानी कि ये बन चुकी है p अपॉन q की फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.23 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। सिमिलरली पॉइंट के अंदर जितने भी आपको नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हम 0.347 को लिख सकते हैं
0.347 और डिवाइड में 1000, तो ये बन चुका है P अपॉन Q का फॉर्म। तो इसलिए ये जो नंबर है 0.347, तो ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। अब जितने भी इस तरह के नंबर होंगे पॉइंटों के अंदर, 0.02 ये भी रैशनल नंबर है, 0.67 ये भी रैशनल नंबर है, 0.58 ये भी आपका रैशनल नंबर है। मतलब कि जितने भी नंबर आपको पॉइंट्स के अंदर दिखाई देंगे वो आपके रैशनल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, और टाइप देखिए रैशनल नंबर का। आपने 9th क्लास में इस बात को पढ़ा था, जैसे कि आपके पास 0.3 लिखा हुआ है और इसके ऊपर है बार, तो कहता था कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखो। और आपको याद होगा कि जब 0.3 के ऊपर बार है, इस तरह का नंबर था, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते थे। तो अगर आप चाहते हो कि इनको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, इसके लिए आप 9th क्लास के लेक्चर देख लेना। तो 0.3 के ऊपर बार, तो ये क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। और इसी नंबर को इस तरह भी लिखा जा सकता था 0.3333, यानी कि 3 के ऊपर बार था, तो 3 को जितनी मर्जी बार यहां लिख दो तो उसकी वैल्यू 0.3 बार ही रहेगी। तो इस तरह का जो नंबर आपको देखने को मिलेगा वो भी आपका रैशनल नंबर होगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास 0.47 के ऊपर बार है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर ही होगा। इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 0.47474747 डैश डैश डैश, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ पॉइंट के बाद ना डिजिट का एक रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। जैसे कि रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 47 47 47 47। अगर आपको पॉइंट के बाद डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक नजर आता है तो उसको भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। तो याद रखना है, जितने भी बार वाले नंबर होते हैं ये भी आपके रैशनल नंबर से ही होंगे। जैसे कि 0.23838 के ऊपर बार आ गया, तो ये भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। अगर इसको ओपन करके लिखे तो ऐसे लिखेंगे, 2 आ गया। 3 और 8 के ऊपर बार है, तो 383838 डैश डैश डैश। तो यानी कि जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद देखो एक रिपीटिंग ब्लॉक नजर आ रहा है आपको, 383838। और जब रिपीटिंग ब्लॉक नजर आएगा तो उसको भी आपने रैशनल नंबर ही कहना है। अब बच्चों अगला टाइप देख लेते हैं हम इस रैशनल नंबर का। आपने देखा होगा कि देखो कुछ नंबर मेरे पास ऐसे होते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 है, ये 1 बाहर निकल गया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, यहां से 2 बाहर निकल गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, यहां से 3 बाहर निकल गया। स्क्वायर रूट 16 है, यहां से 4 बाहर निकलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25, यहां से क्या बाहर निकलेगा, 5। मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर से अगर कोई नेचुरल नंबर बाहर निकलता है तो ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है, इनको भी हम क्या कहेंगे, इनको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। कहने का मतलब है अगर स्क्वायर रूट के अंदर से कोई नेचुरल नंबर बाहर निकल जाता है तो उनको भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। उनको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स ही कहेंगे। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब दूसरे नंबर, जो नंबर पहले ही P अपॉन Q की फॉर्म में है उनको तो हम रैशनल नंबर कहते ही हैं। जैसे कि 2/3 लिखा हुआ आ गया, ये रैशनल नंबर है। 5/7 लिखा हुआ आ गया, ये रैशनल नंबर है। -2/3 ये लिखा गया, ये भी रैशनल नंबर है। 0/1 आ गया, ये भी रैशनल नंबर है। 7/8 आ गया, ये भी आपका रैशनल नंबर ही है। अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। व्हाट इज द इरेशनल नंबर? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 are called irrational number। मतलब कि जिन नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये देखने में नंबर कैसे होते हैं? देखो बच्चों, ये जो इरेशनल नंबर है ये देखने में कैसे होते हैं इसकी डिस्कस करता हूं मैं आपके सामने। अगर आपके पास 0.23 और फिर आपने डाल दी एक 0, फिर 23, फिर 2 0 डाल दी, फिर 2 3 000 डाल दिया, 2 3 4 टाइम्स 0 डाल दी। इस तरह का जो नंबर होगा वो, और डैश डैश लिखोगे यहां पर, तो इस तरह का जो नंबर होगा वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए दूसरा, एक मान लो आपके पास 0.1, फिर एक 0 डाल दी, 1 0 डाल दिया, 1
ट्रिपल जीरो डाल दिया, 1 4 टाइम्स जीरो डाल दिया और डैश डैश डैश। इस तरह का जो नंबर मिलेगा वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मान लो जैसे कि आपके पास 0.238, 01 001 ट्रिपल 01 4 टाइम्स जीरो फिर 1 डैश 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 डैश। इस तरह का जो नंबर होगा वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको पीछे एक बात बताई थी, आपके पास अगर लिखा आ गया 0.01 01 01 01 01 01 डैश डैश, ये कौन सा नंबर है? ये आपका रैशनल नंबर है। अब पहचान कैसे करनी है आपने, तो सुनो मेरी बात। देखो यहां पर पॉइंट के बाद डिजिट का एक रिपीटिंग ब्लॉक नजर आ रहा है। रिपीटिंग ब्लॉक क्या है? 01 01 01 01 01 01 रिपीटिंग ब्लॉक है। अगर मैं यहां पर देखूं रिपीटिंग ब्लॉक क्या यहां भी है? नहीं है यहां पर। क्यों? जैसे पहले तो आ गया 230, फिर क्या आ गया आपके पास 2300, यानी कि ये देखो ये तो 230 हुआ और ये कितना हो गया 2300 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 23,000 आया है, मीन्स रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। यहां पर देखिए पहले तो क्या आ गया 10 आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया 100 आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया 1000 आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया 10,000 आ गया। तो ये रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। जब रिपीटिंग ब्लॉक नजर आएगा तब तो वो कहलाएगा आपका रैशनल नंबर, और जब रिपीटिंग ब्लॉक नजर नहीं आएगा तब उसको कहेंगे इरेशनल नंबर, और रिपीटिंग ब्लॉक अगर नजर आता है तब उसको कहेंगे हम रैशनल नंबर। अभी आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 था, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 था। मीन्स अगर स्क्वायर रूट से बाहर कोई नेचुरल नंबर बाहर निकलता था उसको हम रैशनल नंबर कहा करते थे। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट अगर उनके ऊपर डाल दिया जाए तो वो आपका रैशनल नंबर ही कहलाएगा। अब अगर आपके पास कुछ इस तरह के नंबर आ गए, जैसे √2 आ गया, स्क्वायर रूट 2 से कुछ भी बाहर नहीं निकलता, मीन्स स्क्वायर रूट 2 से नेचुरल नंबर बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए इस स्क्वायर रूट 2 को हम इरेशनल नंबर के अंदर रखेंगे। सिमिलरली स्क्वायर रूट 3 आपका इरेशनल नंबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो इस तरह के जो नंबर मिलेंगे तो वो किस में जाएंगे? इरेशनल नंबर में जाएंगे। अगर आपके पास स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू बाहर निकल के नेचुरल नंबर आ जाती है तो उसे रैशनल नंबर कहेंगे। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पड़े होंगे तो उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब कुछ और बात कर लेते हैं हम। देखिए मेरे बच्चों, देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415965 एंड सो ऑन। मींस पाई की वैल्यू इस तरह ये आगे जाती रही। ई की वैल्यू क्या होती है? ये होती। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए अगर भी जो पॉइंट के बाद मुझे कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस पाई को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। और ई की वैल्यू ये होती है, यहाँ भी मुझे कोई पॉइंट, यहाँ भी मुझे पॉइंट के बाद कोई रिपीटिंग ब्लॉक नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ई को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर ही कहेंगे। तो आपके पास अगर कहीं पर भी पाई लिखा हुआ आ गया या ई लिखा हुआ आ गया तो वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। देखो एक बात सुनो मेरी, पाई की वैल्यू को हम क्या लेके चलते हैं? 3.14, और या फिर क्या लेते हैं इसकी वैल्यू को हम? 22/7। तो ध्यान दो, अगर आपके पास पाई लिखा आ गया, इसको तो हमने क्या बोलना है? इरेशनल नंबर बोलना है। इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और जो 3.14 और ये जो 22/7 है, इन दोनों को हम रैशनल नंबर कहेंगे। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी। अब कहोगे आप भी पाई की वैल्यू 3.14 है और 22/7 है, इसको तो हम 3.14 और 22/7 को तो रैशनल नंबर कहा जा रहा है और पाई को ही रैशनल नंबर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये पाई की वैल्यू हमने ली है ना 3.14 और 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, लगभग बराबर वैल्यू ली है, पूरी इक्वल नहीं है। क्योंकि देखो ना, ध्यान से देखो यहाँ पर,
यहां से देखो ये 3.14 इतनी वैल्यू ली है, आगे की वैल्यू तो नहीं उठाई, मतलब कि पाई की वैल्यू को लगभग लिया गया है। तो इसलिए बच्चों ये बात दिमाग में रखनी है, अगर अकेला पाई आ गया तो वो इरेशनल नंबर है, अगर पाई की वैल्यू आ गई गिवन में तो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। पाई को इरेशनल नंबर और उसकी वैल्यू को हम रैशनल नंबर कहेंगे अगर ये लिखा हुआ आगे। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 3.14159265 मीन्स ये पाई की वैल्यू आ रही है और जो एंड सो आगे तक जा रही है। अगर ये वैल्यू लिखी आई तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये डैश डैश आगे डाला हुआ है और पॉइंट के बाद रिपीटिंग ब्लॉक नजर नहीं आ रहा है, और पॉइंट के बाद जब रिपीटिंग ब्लॉक नजर नहीं आएगा तो हमने उसको इरेशनल नंबर बोलना है। अभी मैंने आपको पिछले पेज पर यही समझाया है कि पॉइंट के बाद अगर रिपीटिंग ब्लॉक नहीं आता तो पॉइंट के बाद अगर डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक नहीं आता उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर पॉइंट के बाद रिपीटिंग ब्लॉक नजर आ जाता है उसको रैशनल नंबर कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6 ये सारे क्या हैं, आपके इरेशनल नंबर हैं। अब ये इरेशनल नंबर हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? अगर मैं स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकाल के देखता हूं तो क्या आएगी, ये आपके सामने स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने सारे डिजिट पड़े हुए हैं, मीन्स यहाँ तक स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आपके सामने पड़ी हुई। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक नजर नहीं आ रहा है, इसलिए स्क्वायर रूट 2 को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। क्यों? यहाँ भी देख लीजिए पॉइंट के बाद रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, तो जब पॉइंट के बाद रिपीटिंग ब्लॉक नहीं होता तो उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। यहाँ भी कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। अगर जैसे यहाँ पर तो क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक आ गया पॉइंट के बाद, देखो पॉइंट के बाद क्या आ गया 01 01 01 01, तो ये रिपीटिंग ब्लॉक नजर आ रहा है, इसलिए ये तो रैशनल नंबर हुआ। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक नजर नहीं आ रहा है, इसलिए स्क्वायर रूट 2 को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर मैं इसी तरह स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू को लिखूं, ये स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक नजर नहीं आ रहा है, इसलिए स्क्वायर रूट 3 भी कौन सा नंबर हुआ, आपका इरेशनल नंबर है। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। उसने क्या कहा है आपको, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक तो रैशनल नंबर है, एक आपके पास रैशनल नंबर है और एक आपके पास इरेशनल नंबर है, तो उनका जो सम और उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा। अगर आपने कोई एक रैशनल नंबर 2 ले लिया और एक इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 3 ले लिया, इन दोनों का आपने सम निकाला, ये अब ये जो नंबर आया है ये नंबर आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर इनका आपने डिफरेंस ले लिया 2 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लो और चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 ले लो, ये दोनों नंबर भी आपके इरेशनल नंबर ही कहलाए। अब देखिए बच्चों, अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट की बात करें, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन कंडीशन है कि जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर इज नॉन जीरो, मतलब कहने का रैशनल नंबर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रैशनल नंबर मैंने 2 ले लिया और जो इरेशनल नंबर था वो मैंने रूट 3 ले लिया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल, मीन्स प्रोडक्ट इनका ये आएगा, तो ये जो नंबर है इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं इरेशनल नंबर कहूंगा। क्लियर है बात सभी को? अच्छा, अब आगे देखिए यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल इफ द रैशनल नंबर इज जीरो। वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो अब की बात, जब द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल क्या होगा, रैशनल होगा अगर रैशनल नंबर को जीरो लिया जाए। और यहाँ पर क्या था, रैशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल होगा, लेकिन रैशनल नंबर क्या लेना है, नॉन जीरो, मतलब कि इस केस के अंदर तो रैशनल नंबर जीरो नहीं लेना। अगर आप रैशनल नंबर यहाँ पर इसके अंदर, इस केस के अंदर अगर रैशनल नंबर जीरो ले लेते हो तो रैशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रैशनल। कैसे? जैसे रैशनल नंबर आपने कौन सा लेना है, जीरो, इरेशनल नंबर मैंने क्या डाल दिया, स्क्वायर रूट 2। अगर मैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो निकालता हूँ तो कितना आएगा, जीरो, मतलब कि जीरो क्या था आपके पास, एक रैशनल नंबर लिया आपने, और स्क्वायर रूट 2 क्या था आपका, इरेशनल नंबर था। और अब ये जो जीरो आया है मतलब कि रैशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट
आया है वो क्या है, जीरो, और जीरो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। बात को दिमाग में रखना है हमेशा। आगे देखिए क्या है, डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। नॉन जीरो रैशनल का मतलब क्या है कि रैशनल नंबर आपने जीरो नहीं लेना, बाकी कुछ भी ले सकते। तो मैंने एक रैशनल नंबर 2 ले लिया और एक इरेशनल नंबर मैंने स्क्वायर रूट 3 ले लिया। अगर मैं 2 स्क्वायर रूट 3 निकाल लूं या फिर स्क्वायर रूट 3/2 निकाल, ये दोनों नंबर आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ये दोनों नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब देखिए बच्चों, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर में और मे नोट बी एन इरेशनल नंबर। मतलब कहने का, अगर आपने एक इरेशनल नंबर ले लिया 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3, ये पूरा नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। और दूसरा इरेशनल नंबर मैंने क्या ले लिया, देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर में और मे नोट बी एन इरेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या, अगर मैंने एक इरेशनल नंबर मान लो 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3 ले लिया और एक इरेशनल नंबर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस के 2 ले लिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस के 2, माइनस का 2 और प्लस का 2 ये कैंसिल हो गए, तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 2 स्क्वायर ऑफ रूट 3 कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है आपका। क्या है ये, आपका इरेशनल नंबर है। अगर मान लो एक नंबर आपने ले लिया 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3 और एक नंबर ले लिया आपने 2 माइनस के स्क्वायर रूट 3, ये दोनों ही कौन से नंबर है, इरेशनल। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहां से ये कैंसिल होगी प्लस माइनस, तो क्या बच गया 4, और 4 कौन सा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है आपका। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि इरेशनल नंबर में जब इरेशनल नंबर जोड़ दिया जाता है वो उसका जवाब इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे यहाँ पर इरेशनल आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, रैशनल। अब देखिए बच्चों आगे, अगर मैं इरेशनल माइनस इरेशनल करूं, सिमिलरली वो भी इरेशनल भी हो सकता है और नहीं भी। मतलब कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने एग्जाम्पल खुद ट्राई करोगे। सिमिलरली अब देखिए एक बात और, अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक इरेशनल नंबर आपने स्क्वायर रूट 3 ले लिया, एक इरेशनल नंबर आपने स्क्वायर रूट 2 ले लिया। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 6 कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। अगर आपने मान लो एक नंबर ले लिया स्क्वायर रूट के 3 और दूसरा नंबर ले लिया आपने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दोनों नंबर आपके इरेशनल है। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूँ, स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3, तो क्या है, ये 2 लिख देंगे और जब स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ये 6 आ गया और 6 कौन सा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है। तो यानी कि कहने का मतलब इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका जवाब इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब कहने का इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल भी आपका जवाब हो सकता है और रैशनल भी आपका जवाब हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, एक इरेशनल नंबर आपने ले लिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरा इरेशनल नंबर आपने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 7। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये जो पूरा नंबर है इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा इरेशनल। तो ये मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं, अगर मैंने एक नंबर ले लिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये दो इरेशनल नंबर पड़े हुए हैं। अगर मैं इनको डिवाइड करके देखता हूं तो अब की बार क्या होगा, स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 7 कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, 2/3 बच गया। और 2/3 कौन सा नंबर है आपका, ये आपका रैशनल नंबर है। तो कहने का मतलब नंबर ये है आपके पास, कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर है, उनका आप डिवीजन निकाल लो, उनका प्रोडक्ट निकाल लो, उनका सम निकाल लो या उनका डिफरेंस निकाल लो, वो आपका या तो इरेशनल नंबर आएगा या फिर रैशनल नंबर आएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी।